Hello everyone, my name is Shivani. In today's lecture, I'm going to discuss with you the next topic of Community Health Nursing third unit, that is referral system and health education. So let's start with the referral system. So in referral system, at each level of healthcare infrastructure, there is need for support from higher level of infrastructure and also from secondary and tertiary level hospital to strengthen and promote credibility of primary health care system. रेफरल सिस्टम क्या है, जिसमें क्या होता है कि जो लेवल होता है हेल्थ केयर से इंफ्रास्ट्रक्चर का, हर एक लेवल जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है हायर लेवल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि जो हमारा प्राइमरी है उसको सेकेंडरी और टर्शरी जो है वो हायर लेवल जो होते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उनकी नीड को फुलफ़िल करता है, सो दैट कि उनको भी स्ट्रेंथन किया जा सके और प्रमोट किया जा सके प्राइमरी हेल्थ सिस्टम को। So next is the definition. The system in which the patient is sent from the health care center with fewer amenities to the health infrastructure or institution or treatment center which has more resources, facilities and amenities is called referral system. So referral system क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो जिस सेंटर में, इंस्टीट्यूशन में आपको बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे इतने अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, वहाँ से पेशेंट को दूसरे जो है हायर लेवल पे, हायर हेल्थ सेंटर में जहाँ पे आपको बेटर जो है फैसिलिटीज़, ट्रीटमेंट और रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वहाँ पे जो है वो सेंड किया जाता है। इसको बोलते हैं हम रेफरल सिस्टम। So next definition is referral system is defined as system of transferring cases which are beyond the technical competency of one infrastructure to a higher level infrastructure or institution having technical competency and all other resources to promote desired health service. So referral system क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्निकल कम्पिटेंसी नहीं होती है उस सिस्टम से हायर सिस्टम में ट्रांसफ़र किया जाता है पेशेंट को, जहाँ पे उसकी अच्छी टेक्निकल फैसिलिटीज़ होती हैं, उसका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और उसको कम्पिटेंस जो है वो ट्रीटमेंट मिलता है, उसके अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, सो दैट कि वो डिज़ायर हेल्थ सर्विसेज जो है वो ले सके। तो ये होता है रेफरल सिस्टम। सो जो रेफरल सिस्टम होता है वो वर्टिकल इन नेचर होता है। जैसे जो प्राइमरी है उसको हम सेकेंडरी लेवल पे ट्रांसफ़र करेंगे और जो सेकेंडरी है उसको टर्शरी लेवल पे करेंगे, हमेशा फॉरवर्ड मूव करता है ये। सो नेक्स्ट इज द केसेस कैन बी रेफर्ड फ्रॉम विलेज हेल्थ पोस्ट टू सब सेंटर PHCs और फ्रॉम सब सेंटर टू PSC और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड फ्रॉम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर टू द सेकेंडरी और टर्शरी लेवल हॉस्पिटल। इसमें क्या होता है कि जो सब सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहाँ से जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से टर्शरी लेवल पे हॉस्पिटल्स में जो है वो पेशेंट को जो है वो रेफ़र किया जाता है। सो नेक्स्ट इज़ द सिलेक्शन ऑफ पेशेंट फॉर रेफरल। सो हम पेशेंट्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं कि हमें इसको इस हॉस्पिटल में रेफ़र करना है, इसको पहले करना है, इस पेशेंट को करना है या दूसरे पेशेंट को करना है। सो इसका जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया है। इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। सो फर्स्ट इज़ फर्स्ट ग्रुप एंड फेटल पेशेंट्स। इसमें क्या होता है, फेटल पेशेंट, जिन पेशेंट्स की जो है वो डेथ हो जो है वो नियर बाय है और उसको अगर हम रेफ़र कर भी दें तो इतनी ज़्यादा कोई उसको ज़रूरत पड़ेगी नहीं उन चीज़ों की, तो वो जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी है। सो इसलिए हम इन पेशेंट्स को वहीं जहाँ पे जो होता है वहीं पे उसको बेटर ट्रीटमेंट देने की ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट ग्रुप और फेटल ग्रुप्स पेशेंट। Such patient cannot survive despite the best treatment made available to them, so the send them for treatment is the wastage of time and money. Hence, it is better to give them appropriate treatment at the healthcare center itself with available resources. It is essential for the relative of the patients to understand that there is no requirement or condition it will not be beneficial to send the patient for referral. सो उनके पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स होते हैं, उसकी जो फैमिली होती है, तो उनको समझाया जाता है कि अगर हम पेशेंट को रेफ़र भी कर दें तो देर इज़ नो नीड, नो रिक्वायरमेंट एट ऑल, बिकॉज देर इज़ जस्ट ए वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम, बिकॉज पेशेंट कंडीशन इज़ सो फेटल। नेक्स्ट इज़ द सेकेंड ग्रुप और सीरियस पेशेंट। So condition of such patient is considered serious, but immediate treatment can save their lives. So before sending them for referral, attempts should made to reduce the seriousness of the condition and
only after that they have to send for referral. सो सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, इसमें सीरियस पेशेंट्स आते हैं। तो अगर इन पेशेंट्स को इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल जाए तो इनकी लाइफ जो है वो सेव हो सकती है। सो हम जब इनको रेफ़र करते हैं उससे पहले हम अटैम्प्ट करते हैं कि इनकी जो सीरियसनेस है कंडीशन की उसको थोड़ा कम किया जा सके, सो दैट कि फिर इनको जो है वो रेफ़र करें हम। सो ये होता है सेकेंडरी ग्रुप। नेक्स्ट इज़ द थर्ड ग्रुप और जनरल पेशेंट्स। इसमें क्या होता है, दो द डिजीज़ में बी सीरियस इन सच पेशेंट, स्टिल द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज़ फाउंड टू बी नॉर्मल. Such patient can be immediately sent for referral. Similarly, after the surgery or in case of diagnosis is not possible or for use of some special technique, patient can be sent to a big or specialist hospital for a consultations. Thus, on the basis of patient condition, type of disease, objectives of the treatment, and the latest technique of treatment and need of diagnosis, the case of patient can be prepared for referral system. में क्या होता है कि डिजीज़ जो है वो सीरियस होती है बट जो पेशेंट की कंडीशन होती है वो नॉर्मल होती है। सो इन पेशेंट को जो है सेंड किया जाता है इमीडिएटली। सो जैसे कि अगर किसी की सर्जरी हुई है, उसको स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत है, तो उस पेशेंट को रेफ़र किया जाता है। जहाँ किसी पेशेंट का डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं हो रहा है उस जगह पे जहाँ पे वो पेशेंट है, तब उसको जो है वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र किया जाता है सो दैट कि कंसल्टेशन ले सके स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से। सो इन पेशेंट्स को जो है वो अगर कोई डिजीज़ हो, कोई ऑब्जेक्टिव हो ट्रीटमेंट का, उसकी कोई लेटेस्ट जो है वो टेक्निक यूज़ करनी हो ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस करना हो, तब इनको जो है पेशेंट्स को, जनरल पेशेंट्स को जो है वो रेफ़र किया जाता है हायर लेवल में। सो ये थे सिलेक्शन क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज़ द लेवल ऑफ रेफरल सिस्टम। सो लेवल क्या है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्शियरी लेवल। प्राइमरी लेवल में आते हैं विलेज लेवल, सब सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सो ये आते हैं प्राइमरी लेवल में। और सेकेंडरी लेवल में आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, रूरल हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और जो टर्शियरी है उसमें आता है टीचिंग हॉस्पिटल और स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स। और जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट रेफरल यूनिट, बिकॉज जो हमारा विलेज हेल्थ लेवल है, सब सेंटर लेवल है, प्राइमरी हेल्थ लेवल है, उन सभी से जो है फर्स्ट टाइम जो पेशेंट जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ही रेफ़र किया जाता है, इसलिए इसको फर्स्ट रेफरल यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ द रीजंस फॉर रेफरल। क्यों हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं? वो रीज़न एमरजेंसी भी हो सकता है और वो रूटीन भी हो सकता है। फर्स्ट इज़ टू सीक एक्सपर्ट ओपिनियन। जब हमें किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए होता है उसके लिए। टू सीक एडिशनल और डिफरेंट सर्विसेज, जब हमें एडिशनल जब डिफरेंट सर्विसेज चाहिए होती हैं उसके लिए। To seek admission and management, to seek use of diagnostic and therapeutic tools for co-management and further management of the illness, जैसे कि complication हो गई है प्रेगनेंसी में तो उस टाइम पे for continue of care, प्रॉपरली और कंटिन्यू केयर के लिए भी हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ की पॉइंट टू इफेक्टिव रेफरल सिस्टम। कौन से ऐसे की पॉइंट है जो कि इफेक्टिव रेफरल सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है? वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर रोल। हमें एक दूसरे के रोल का पता होना चाहिए कि हमारा रोल ये है, हम ये करके देन पेशेंट को हम रेफ़र करेंगे, और जो हायर लेवल है उनको भी पता होना चाहिए कि हम ये करके नेक्स्ट लेवल पे जो है वो रेफ़र करेंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन होनी चाहिए। कौन कौन से केसेस में हम पेशेंट्स को रेफ़र करते हैं? जैसे कि किसी पेशेंट को हाइपरपायरेक्सिया है, फीवर उसका ठीक ही नहीं हो रहा है, वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, हम उस पेशेंट को रेफ़र करेंगे। किसी को पेन हो रही है, कंटिन्यू 3 दिन से पेन हो ही रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, उस पेशेंट को करेंगे। किसी को जिसको ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा है, किसी को कॉम्प्लिकेशन हो रही है डिलीवरी में, किसी पेशेंट को सीवियर डायरिया है और सीवियर डिहाइड्रेशन भी हो रही है, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है ट्रीटमेंट को, तो उस केस में अगर किसी को रिटेंशन है यूरिन का 18 से 24 आवर्स के लिए और वो ठीक नहीं हो रहा, तो उस पेशेंट्स को जहाँ कोई फेटल और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो इन सब कंडीशंस में जो है हम पेशेंट्स को रेफ़र कर देते हैं। और नर्स की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रेफ़र में, कि नर्स जो है वो ऑब्जर्व करती है और कलेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलनेस, ट्रीटमेंट, जो भी ट्रोमा से रिलेटेड कोई भी कंडीशन हो उससे, और वो उसकी नेचर को आइडेंटिफाई करती है इलनेस को, फिर देन वो इमीडिएटली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, जो भी उसके हाथ में होता है, जो भी वो कर सकती है वो करती है। फिर वो क्या करती है कि एक्सप्लेन करती है जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, उसकी सीरियसनेस ऑफ प्रॉब्लम जो कि पेशेंट को है, सो दैट कि फिर उसको क्यों रेफ़र कर रहे हैं हम, और उनका जो है वो फिलअप करवाती है, जो रेफरल फॉर्म होता है उसको फिल करवाती है। फिर वो अरेंज भी करती है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की,
देन वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करती है और उसको फॉलोअप के लिए भी बोलती है। उसको नॉलेज होनी चाहिए और जो नर्स है उसको प्रॉपरली नॉलेज भी होनी चाहिए और उसको अपनी लिमिटेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी पता होना चाहिए। और देन जब वो ट्रांसफ़र करती है पेशेंट को तो उसको उसकी सीरियसनेस है अगर पेशेंट, तो उसके साथ उसको लाइफ सेविंग इक्विपमेंट भी भेजने होते हैं, मेडिकेशन भी प्रोवाइड करनी होती है उसके लिए। और अगर कोई इमरजेंसी केस होता है तो उसमें उसको लाइफ सेव करने के लिए अटैम्प्ट्स जो है वो देने होते हैं अपने, सो दैट कि उसके लाइफ को सेव कर सके। और उसको जो है वो रेफरल फॉर्म जब वो भरवाती है देन उसको पेशेंट को रेफरल फॉर्म दे के उनको ट्रांसफ़र कर देती है। सो ये थी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज जो कि आपको मैंने ओरली एक्सप्लेन कर दी हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे हेल्थ एजुकेशन। क्या होता है, जनरली हम सभी को पता है कि हेल्थ एजुकेशन जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हम पेशेंट्स के रिलेटिव्स को जो है वो हेल्थ एजुकेशन देते हैं। सो हेल्थ एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ इन ए वे दैट द रेसिपिएंट इज़ मोटिवेटेड टू यूज़ द इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटी। सो हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, इसमें क्या करते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन जो है वो पेशेंट्स को देते हैं, उसके रिलेटिव्स को देते हैं, फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ को देते हैं, सो दैट कि वो मोटिवेट हो सके उस इन्फॉर्मेशन से और अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सके और उसको प्रमोशन कर सके। नेक्स्ट इज़ द, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, हेल्थ एजुकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग हेल्थ टू इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी को। नेक्स्ट इज द एम्स और ऑब्जेक्टिव। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है हेल्थ एजुकेशन के, टू मोटिवेट द कम्युनिटी, फैमिली और इंडिविजुअल टू एक्सेप्ट द हेल्थ प्रॉब्लम व्हेन प्रॉब्लम एग्जिस्ट। जब प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो हम मोटिवेट करते हैं कम्युनिटी को, फैमिली को, इंडिविजुअल को कि उस हेल्थ प्रॉब्लम को वो एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट इज टू एजुकेट द कम्युनिटीज़, फैमिलीज, इंडिविजुअल अबाउट द डिजीज़, इलनेस एंड हेल्थ। सो जो भी हेल्थ से रिलेटेड इलनेसेस या डिजीज़ होती हैं हम कम्युनिटी को क्या करते हैं उसके रिगार्डिंग फिर एजुकेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ टू हेल्प द पीपल टू अचीव देयर हेल्थ बाय देयर ओन एक्शन। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी हेल्थ को अचीव करे अपने खुद के एफर्ट्स लगा के। नेक्स्ट इज टू मोटिवेट द पीपल टू यूज़ नॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पर्सन। सो हम मोटिवेट करते हैं पीपल को कि वो अपनी नॉलेज को यूज़ करे फॉर द पीपल, सो दैट कि उनको बेनिफिट मिल सके हेल्थ एजुकेशन से और अपनी वो नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। नेक्स्ट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। सो इम्पोर्टेंस क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है हेल्थ एजुकेशन को। जो अलम अता है वो एक स्कीम है, उसने भी एम्फेसाइज किया है कि हमें हेल्थ एजुकेशन जो है वो देनी चाहिए। नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। सो जो हेल्थ एजुकेशन है वो प्राइमरी हेल्थ केयर का एक एसेंशियल पार्ट है। नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन इज़ वन मीन्स ऑफ अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या है कि हमें हेल्थ फॉर ऑल जो है वो अचीव करना है। जो हेल्थ एजुकेशन होती है उससे क्या होता है कि हम लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि वो डेवलप कर सके हेल्दी एटीट्यूड एंड पॉजिटिव बिहेवियर टूवर्ड द हेल्थ। नेक्स्ट इज द मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। सो मेथड कौन कौन से हैं बाय विच वी कैन गिव हेल्थ एजुकेशन टू द पर्सन, इंडिविजुअल और फैमिली, वो है, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल में हम इंटरव्यू देते हैं और काउंसलिंग करते हैं जब हमें एक पर्सन को देनी होती है। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में हम डेमोस्ट्रेशन देते हैं, पैनल डिस्कशंस होती हैं, प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स होते हैं, सिंपोजियम होते हैं, बस सेक्शंस होते हैं, रोल प्ले होता है, केस स्टडी होता है, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। इससे हम जो है वो पूरे ग्रुप को जो है हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ मास मेथड। सो मास मेथड मीन्स हम एक टाइम पे होल पॉपुलेशन को, बहुत सारे ग्रुप्स को कैसे हम एजुकेशन दे सकते हैं बाय द लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेज, एग्जीबिशन, कॉम्पेजन्स। ओके, नेक्स्ट इज़ द मीडियाज़ यूज फॉर हेल्थ एजुकेशन। सो हम कौन कौन से मीडियाज़ यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ ऑडियो मेथड। ऑडियो मेथड में सिर्फ हम उनको ऑडियो सुनाते हैं, जैसे कि टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो गया, इससे हम उनको सिर्फ ऑडियो सुनाते हैं। नेक्स्ट इज़ द विजुअल मेथड जो कि हम जनरली हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, चार्ट्स वगैरह। इसमें आते हैं पोस्टर्स, फ्लैश कास्ट, पपेट्स, मॉडल्स, पैम्फलेट्स, ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज, चाक बोर्ड, डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, न्यूज़पेपर्स, बुलेटिन बोर्ड। तो ये सभी विजुअल मेथड्स में आते हैं। नेक्स्ट इज़ द ऑडियो और विजुअल, जिसमें हम ऑडियो भी यूज़ करते हैं और विजुअल भी यूज़ करते हैं। इसमें हम फिल्म्स यूज़ करते हैं। रेडियो जनरली जो है वो ऑडियो में ही आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेल्थ एजुकेशन एंड रेफरल सिस्टम। सो ये क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट सम टाइम जो है वो शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल।